गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग को गणित का जो संख्या पद्धति था उस पाठ का पूरा आपको इंट्रोडक्शन या परिचय सब बता चुके हैं। अब आपका प्रश्नावली एक ए का सवाल बताने जा रहे हैं। पहला सवाल आपका है प्रश्न संख्या 1। पहला सवाल है 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखिए। 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखिए। बहुत आसान सवाल है डियर स्टूडेंट। सिर्फ कहा है 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखिए। 20 से 40 के बीच में 20 भी धन पूर्णांक है, 40 भी धन पूर्णांक है, तो इसके बीच में सभी संख्या क्या होगी? धन पूर्णांक ही होगी। अब ये क्या बोल रहा है कि इसके बीच में समस्त धन पूर्णांक लिखना है, मतलब समस्त धन पूर्णांक। और एक चीज बीच में छूट गया, समस्त सम धन पूर्णांक बोला है, यहाँ सम छूट गया है, सम ऐड कर लेते हैं। ठीक, सम संख्या बोला है, ये तो धन पूर्णांक ही है। तो सम संख्या के लिए आप जानते हैं, बताए ही हैं, 2 के मल्टीपल में नंबर होने चाहिए। तो 20 के बाद कौन सा नंबर है जो 2 के मल्टीपल में है? क्या है? 22। ठीक, 22 है, फिर अगला नंबर 24 है, अगला नंबर 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38। अब 40 लिखेंगे तो 40 हो जाएगा। तो ये बोला है 20 और 40 के बीच ही में, तो आप 20 के बाद लिखेंगे और 40 के पहले लिखेंगे। 20 के बाद 22 और 40 से पहले 38। और सम संख्या बोला है सब 2 के मल्टीपल या 2 के डिविजिबल में होने चाहिए। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन कितनी आसानी से हल हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, क्या करा? 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। लिखा है 1 से 10 तक, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। ठीक, क्षमा चाहते हैं डियर स्टूडेंट, हमने आपको अभाज्य धन पूर्णांक नहीं बताया है, लेकिन इसके अगले वाले वीडियो में आपको हम फिर से बता देंगे अभाज्य धन पूर्णांक होता क्या है। फिर यह जो सवाल लगाई इसमें भी आपको समझा देते हैं अभाज्य संख्या क्या है। ठीक, अभाज्य संख्या वह संख्या है जो स्वयं से और 1 से ही कटे और किसी अंक से न कटे, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, क्या है? 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। तो क्या है? 1 से 10 तक तो बहुत सी संख्याएं आती हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। तो क्या बोला है? 1 और 10 के बीच में ही लिखना है, 1 और 10 को छोड़ देना। तो 1 और 10 के बीच में आपको हम दिखा रहे कौन कौन अभाज्य संख्या है। देखिए जैसे 2 है, 2 का अगर आप फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो 2 जो है 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कट सकता, इसलिए अभाज्य। 3 देख लेते हैं, 3 भी आप देखिए, 3 जो है 1 से कटेगा और किससे कटेगा? 3 से स्वयं से कटेगा, मतलब 1 से कटना चाहिए, फिर स्वयं के नंबर से कटना चाहिए और किसी भी संख्या से नहीं कटना चाहिए। वही संख्या क्या होता है? अभाज्य होता है। ठीक, और धन में धन पूर्णांक होगा, अगर ऋण में संख्या तो ऋण पूर्णांक होगा। ठीक, 4 देखते हैं, 4 आपका कट जाएगा। 4 कैसे कटेगा देख लीजिए। 4 क्या है? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो यह जो है अभाज्य संख्या नहीं है, यह भाज्य संख्या, इसे हम छोड़ देते हैं। फिर आते हैं 5 पे। 5 देख लीजिए, 5 क्या है? 5 1 से कटेगा और किससे कटेगा? अपने ही नंबर स्वयं 5 से कट जाएगा। ठीक, इसी प्रकार 6 को भी छोड़ देते हैं। 7 को देखते हैं, 7 क्या है? 7 1 से कटेगा, स्वयं की संख्या से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कट सकता। फिर 8 भी कटेगा, 9 भी कटेगा। ठीक, इसलिए 8 9 6 को छोड़ देते हैं। देख लीजिए यहाँ 6 किससे किससे कट रहा है? 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, स्वयं 6 से कट रहा है, इसलिए इसे भी हम छोड़ देते हैं। 1 बचा है 8, 8 को यहाँ देख लेते हैं। 8 देखो 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, फिर स्वयं 8 से कट रहा है। तो मतलब 1 और स्वयं के सिवाय और किसी नंबर से कट रहा है, तो ये सब क्या है?
अभाज्य संख्या नहीं है, ये सब भाज्य संख्या है। 9 बचा, 9 को देख लेते हैं। 9 भी देखो 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, फिर 9 से कट रहा है। तो ये भी संख्या है, देखिए अपने से और 1 से, अपने से और 1 से के अतिरिक्त किसी और संख्या से कट रहा है, इसलिए यह भी अभाज्य संख्या नहीं है। ये सब क्या है? भाज्य संख्या है, इसलिए इसे हम छोड़ देते हैं। जो आपका सवाल का है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए, तो 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक आपका हो जाएगा। यहाँ पे उत्तर में लिख देते हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक, अब तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक, अगला सवाल आपका है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न 3 संख्या 3 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है 2a + 1 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। जैसे कि आप लोग छोटी संख्या में पढ़े होंगे, क्रमानुयायी संख्या क्या होती है। क्रमानुयायी मतलब ठीक उसके जस्ट एक बाद वाली संख्या। जैसे आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं, जैसे देख लीजिए, जैसे 3 का क्रमानुयायी क्या होता है, 3 में 1 जोड़ दो, क्या हो जाएगा 4। और 9 का क्रमानुयायी क्या होगा, 9 में 1 जोड़ दो, क्या हो जाएगा 10। इसी प्रकार जो आपका सवाल कह रहा है, इसी प्रकार 2a + 1 का क्रमानुयायी क्या होगा, 2a + 1 फिर +1, तो क्या हो जाएगा जोड़ने पर 2a + 2, ये आपका क्रमानुयायी हो गया। कितना आसान है। ठीक, अब अगला प्रश्न आपको बताते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 4 क्या है। 4 क्या है डियर स्टूडेंट, 4 कह रहा है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक, 2/, अब योगात्मक का मतलब वो प्लस में है, उसका उल्टा माइनस में होगा, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। इसका उत्तर क्या होगा, ये प्लस में दिया है, आप माइनस लगा के लिख दो, हो गया योगात्मक प्रतिलोम। कोई दिक्कत है नहीं, कोई भी संख्या दिया रहे, अगर वो प्लस में दिया योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, जिसमें दिया रहेगा उसका ठीक विपरीत चिन्ह लगा देंगे। प्लस में दिया तो माइनस लगाएंगे, माइनस में दिया तो प्लस लगाएंगे। एक और सवाल देख लेते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 5 क्या करे, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। -5 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से लो, लिखा है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -1/5 हो जाएगा। अब इसको आपको कैसे पता होगा कि यही होगा, तो गुणात्मक का उल्टा भाग होता है, भाग का उल्टा गुणात्मक होता है। जैसे गुणा को उल्टा भाग, वैसे भाग को उल्टा गुणा, वैसे जोड़ को उल्टा घटाना, घटाना को उल्टा जोड़। ठीक, तो जैसे इसके ऊपर वाले चौथे सवाल में जैसा कि आपने देखा योगात्मक पूछा था, तब प्लस वाली संख्या दिया था माइनस लिखे थे, अब इसमें माइनस वाली संख्या दिया तो प्लस वाला लिखेंगे। तो ऐसे यहाँ माइनस प्लस हमसे नहीं मतलब है, अगर गुणे में संख्या लिखी तो आप बटे में लिख देंगे। जैसे 5 है तो 1/5, और 1/5 होता हम उसे 5 कर देते, माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे। ठीक, अब इससे आगे वाले सवाल को हम अगले पार्ट के वीडियो में बना के अपलोड करेंगे, तब तक आप लोग इंतजार करिए अगले पार्ट के लिए। धन्यवाद।